कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। और हाँ, तुम क्या बोल रही हो? आज मेरी वाइफ घर में नहीं है। कहाँ गई है वो? साहब, वो 2 दिन के लिए अपने मायके गई हैं। क्या कहा तुमने? मायके गई है? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं कि वो अपने मायके जा रही है। साहब, अचानक से उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। वो मुझसे बोल कर गई हैं कि तुम साहब को बता देना। फिर मैंने सोचा कि आज मेरे पास मौका भी है अपने प्यार का इजहार करने का, इसीलिए मैंने आपसे ये सब बोल दिया। उसने तुमको बता दिया, लेकिन मुझे बताना उचित नहीं समझा। अरे अगर वो मुझे बता देती तो मैं भी उसके साथ चलता। लेकिन कांता, ये जो तुम मुझसे बोल रही हो ना, देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेशक मेरी वाइफ इस घर में नहीं है, लेकिन मैं उसकी पीठ पीछे ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उससे शादी की है। अरे मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? अरे साहब, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आज के जमाने में तो घरवाली के साथ साथ बाहर वाली से चक्कर चलाना भी जरूरी है, और आपके पास तो मौका भी है। फिर इस मौके को आप जाने क्यों दे रहे हो? देखो कांता, ये जो तुम मुझसे बोल रही हो ना, ऐसी सोच तुम्हारी है, मेरी नहीं। और मौके का फायदा उठाने की बात कर रही हो ना, तो मौके का फायदा तो तुम उठाना चाहती हो अपनी मालकिन के ना होने पर। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी गैर मौजूदगी में मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। साहब, आप तो मेरे सामने शरीफ बनकर दिखा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी वाइफ सिर्फ आपसे ही प्यार करती है। हो सकता है कि आपकी वाइफ का बाहर कहीं चक्कर चल रहा हो। तो मुझसे ज्यादा मेरी वाइफ के बारे में तू जानती है। कांता, अब ना तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो भी कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैं भी उसे धोखा नहीं देना चाहता। आज ना मैं तुझको काम से तो निकालूंगा ही, और उसके साथ साथ मैं तुझे पुलिस से भी पकड़ पाऊंगा, क्योंकि तूने ना हम दोनों के रिश्तों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। तू रुक, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। रुको रोहित, तुम्हें पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कांता की कोई गलती नहीं है। इसने जो कुछ भी बोला है मेरे कहने पर बोला है। अरे अनुष्का, ये कांता तो बोल रही थी कि तुम अपने मायके गई हो, तो तुम यहाँ पर कैसे? और हाँ, तुम क्या बोल रही हो कि इसने जो कुछ भी बोला है वो तुम्हारे कहने पर बोला है? अरे तुमने ऐसा क्यों कहा इससे? क्योंकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट ले रही थी, क्योंकि मेरे ना होने पर तुम और कांता इस घर में अकेले रहते हो, तो मुझे लगा कि इसके साथ में कहीं तुम्हारे चक्कर न चल रहा हो, बस इसीलिए मैंने कांता से ये सब बोलने के लिए कहा। लेकिन आज तुम्हारी बातों को सुनकर मैं बहुत इंप्रेस हुई कि मैंने जिस इंसान से शादी की है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। क्या अनुष्का, तुमने मेरे बारे में ये सब सोच लिया कि अगर तुम घर पर नहीं रहोगी तो मैं इस कांता के साथ में चक्कर चलाने लगूंगा? अरे तुमने ये सब कैसे सोच लिया? और तुम मुझे ये बताओ, तुमने हमारी बातें कब सुन ली? जब ये तुम्हारे कमरे में आई तो मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। इसका मतलब अनुष्का, तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था? विश्वास तो था, लेकिन थोड़ा बहुत शक भी था। देखो अनुष्का, रिश्ते ना विश्वास से चलते हैं, और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता है वो रिश्ते ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते। और हम लोग अगर पास में नहीं रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम